मेरठ की कातिल मुस्कान ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। पहले हत्या की, फिर शरीर को कई टुकड़ों में काटा, बेड के बॉक्स में रखा पति का धड़, बेड पर रखे कटे सिर और हाथ और उसी बेड पर प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ संबंध बनाया। मुस्कान और उसका तांत्रिक आशिक साहिल दोनों फिलहाल जेल में हैं और अपने पाप की सजा भुगत रहे हैं। लेकिन मुस्कान के ऊपर जो कलंक अब लग गया है वो उसे बेचैन कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुस्कान जेल में रात भर बेचैन रही और नशा न मिलने से साहिल भी परेशान रहा। मुस्कान को महिला बैरक नंबर 12 में रखा गया, जबकि साहिल को पुरुष बैरक नंबर 18 में रखा गया है। मुस्कान ने किसी से बातचीत नहीं की, उसने दिया गया खाना भी नहीं खाया। जेल सूत्रों ने बताया कि मुस्कान रात भर रोती रही। ये कातिल लव कपल मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद है। इस हत्याकांड की जब कड़ियां खुली तो लोग दंग रह गए कि इतनी हैवानियत भला अपने पति के लिए किसी के मन में कैसे हो सकती है। हर दिन मेरठ केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। हत्याकांड की जांच में पुलिस एक एक कड़ी जोड़ रही है। ड्रम, चाकू, नशा, तंत्र मंत्र और नशीली दवा ये इस केस के मुख्य आधार हैं जिससे पुलिस खंगाल रही है। लेकिन अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। वो ये कि सौरभ के भाई बबलू ने दावा किया कि सौरभ लंदन से लाखों पाउंड लेकर आया था। मुस्कान हीरोइन बनना चाहती थी, जिसके लिए वो घर से एक बार भाग भी चुकी थी और इसी बात को लेकर तलाक का केस भी फाइल हुआ था। पुलिस अब हत्या की कड़ी से कड़ी जोड़कर हर उस जगह पर पूछताछ और हर एंगल को तलाश रही है जहां से केस का पूरा सीन साफ हो जाए। इस सीन में सौरभ की लाश को एक बड़े ड्रम में डालकर उसे सीमेंट में दबाकर बड़े ही चालाकी से डिस्पोज करने की कोशिश की गई थी। ड्रम बेचने वाले सैफुद्दीन से जब इस मामले पर पूछताछ हुई तो उसने बताया कि एक महिला उसके पास आई थी और बिना मोलभाव किए 1100 रुपए में ड्रम खरीद कर ले गई। ड्रम बेचने वाला भी ये जानकर दंग रह गया कि इसका इस्तेमाल लाश रखने के लिए हुआ था। कभी जिंदगी में सोचा नहीं था और सोच के बहुत बुरा लग रहा कि मतलब उन्होंने ड्रम का इस्तेमाल करा, मतलब अच्छा तो नहीं लगा। भाई आपका तो काम ही है ड्रम। जी हमारा ड्रम का काम है, अच्छा तो नहीं लगा। ड्रम खरीदा गया था तेरे यहाँ पे, पुलिस आई थी, क्या पूछताछ करी उन्होंने? पुलिस वालों ने खाली सिर्फ यूं ही पूछा क्या नाम है, ड्रम हमारे यहाँ से लेके गए जी लेके गए। कब लेके बताया नहीं उन्होंने। कब लेके गई थी? कौन आया था ड्रम लेने के? ड्रम लेने लड़के आई थी कब? सुबह का टाइम। क्या बोला था लड़की ने? क्या आगे ड्रम चाहिए नाच के लिए। अच्छा, तो कितने पैसे बताए आपने? 1100 रुपये बताए। तो कितने कोई बार्गेनिंग नहीं करी? जी नहीं, 1100 रुपये देकर चले गए। आपको अक्सर देखा जाता है कि महिला का केस समाज देखिए तो बार्गेनिंग करती है और आपने वोट चोरी नहीं करा। तो ध्यान नहीं, बस खाली देखे चले। मुस्कान भले ही 9वीं फेल थी, मगर उसके शैतानी दिमाग के आगे किसी को ये शक नहीं हुआ कि इस औरत के दिल में कितने खौफनाक हत्या की प्लानिंग छिपी हुई है। वो 5 महीने पहले से ही सौरभ को मौत की नींद सुलाने की तैयारी में लग गई थी। सौरभ बड़े ही खुशी से बर्थडे मनाने लंदन से मेरठ आया था, लेकिन मुस्कान उसकी जिंदगी पर 4 मार्च की रात अपने तांत्रिक आशिक के साथ फुल स्टॉप लगा देती है। खाने में नींद की दवा मिलाकर सौरभ को पहले बेहोश करने की साजिश रची गई। हत्या करने के लिए कहां से चाकू लिया गया था ये बात अभी तक साफ नहीं है, लेकिन जब पुलिस पास की दुकान पर पूछताछ के लिए पहुंची तो सुनिए दुकानदार ने क्या बताया। तो पता है कि चाकू उसने लिया। पुलिस ने क्या बताया? लड़का आई थी या लड़की आई थी? वो दोनों के लिए पूछ रहे थे, ऐसा हमारे पास याद नहीं कह सकते हम कि हाँ भाई कौन लेकर गया कौन नहीं लेकर गया, कंफर्म कुछ नहीं। अभी आपने बताया जैसा आपने कि न्यूज़पेपर में उसके पिता की भी तस्वीर देखी, पिता को साथ कहीं ना कहीं आप जानते हैं। हाँ, पिता को जानते हैं क्योंकि ये ब्रह्मपुर इलाका हमारे सामने ही पड़ता है, शारदा रोड पर नजदीकी है, ऐसे बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। आपको लगता है कि वो यहीं से लेना आई होगी क्योंकि लड़की को मैं नहीं पक्का नहीं कह सकता। यही वजह है कि मेरठ पुलिस जब साहिल और मुस्कान को कोर्ट में पेश करने ले जा रही थी तब वहां मौजूद वकीलों ने नारेबाजी करते हुए दोनों आरोपियों पर हमला किया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोग इन्हें जमकर खरी खरी सुना रहे हैं। बहरहाल सौरभ का मर्डर जिस निर्ममता के साथ किया गया उससे अवैध संबंधों के तार तार होते रिश्तों और जार जार बिखरते भरोसे को फिर से नुमाया किया है।